अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी तो व्यूवर्स, मार्केट से हम कोई स्वेटर या जर्सी लाते हैं तो बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि उस पे पॉकेट नहीं लगी होती। पॉकेट जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्पेशली विंटर में, क्योंकि विंटर में जो है वो पॉकेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हमने बर्तन भी धोने होते हैं, हर काम करना होता है और उसके बाद जो है हमारे हाथ जो है वो पॉकेट में ही होते हैं। तो बाज़ दफ़ा जर्सियों में, स्वेटरों में जो है वो पॉकेट्स नहीं लगी हुई होती और डिज़ाइन हमें बहुत पसंद आ रहा होता है। तो चलें जी, मैं आपको सिखाती हूँ कि किस तरीके से जो है वो हम घर पे जो है वो पॉकेट को लगा सकते हैं। बहुत ही ईज़ी मेथड आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको ये जर्सी दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 2 लेयर में जर्सी है, यानी कि 2 लेयर्स हैं इसकी। एक नीचे जो है वो बटन वाला है और जो ऊपर वाला है वो स्टेप्स वाला है, यानी कि इसके स्टेप्स बांधे जाते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर हम पॉकेट्स लगाएँगे और उसके बाद जो है यहाँ पर एक और जर्सी देख लें, जो कि मैं आपको दिखाना चाह रही थी। यहाँ पर जो है वो सादा कपड़ा जो होता है वो यहाँ पर लगा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसको भी मैंने चेंज करके मैं आपको इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी कि यहाँ पर जो है वो किस तरह का कपड़ा जो है वो अटैच करना था। ये मेरे कस्टमर का था, तो उन्होंने बोला था कि इसको चेंज करना है। तो चलें जी, सबसे पहले इसकी मेज़रमेंट लेते हैं कि कैसे आप किसी भी जर्सी से जो है वो मेज़रमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले मैंने मेज़रमेंट ली थी, 5.5 इंच थी, और जो इसके बाद जो इसके अंदर कपड़ा है उसकी मेज़रमेंट हमने इस तरीके से कर लेनी है। 8.5 इंच जो है वो यहाँ पर कपड़ा आ रहा है। तो यहाँ पर जो है हमने इस तरीके से जो है ये फैब्रिक ले लिया है। ये मार्केट से आपको ईज़िली मिल जाता है, इसको फ़र वाला कपड़ा कहते हैं। तो मेरे पास जो है वो छोटा-सा पीस पड़ा हुआ था, तो जो है उसका मैं यूज़ कर रही हूँ। जी, तो चलिए सबसे पहले तो इसकी मेज़रमेंट कर लेते हैं। तो चौड़ाई के रुख जो मैंने इसकी मेज़रमेंट ली है, वो है जी 7.5 इंच के करीब जो है वो हमने इसकी चौड़ाई ले लेनी है। और इसके बाद जो इसकी लंबाई लेनी है, वो लेनी है जी हमें 9 इंच। 9 इंच हमने वैसे इसकी लंबाई लेनी है, लेकिन हमने डबल कपड़ा उतारना है, सिंगल कपड़ा नहीं उतारना। तो सबसे पहले जो है हमने लंबाई के रुख जो है वो 9 इंच तक कटिंग करनी है और उसके बाद जो है उसी को डबल करके हमने टोटल कपड़ा जो है वो 18 इंच तक जो है वो कटिंग कर लेना है। तो चलिए जी, कट करके मैं आपको दिखा देती हूँ। तब तक आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी न्यू वीडियो जो है वो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा कोई भी मसला हो, कोई चीज़ ना समझ आ रही हो, तो कमेंट करके आप मुझे पूछ सकती हैं। मैं इंशाल्लाह हो सके तो उस पे भी मैं ज़रूर वीडियोस बनाऊंगी। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी कटिंग कर ली है और इसके ऊपर रख के मैं दूसरा पीस भी कट कर लूँगी। यानी कि पहले मैंने एक पॉकेट का कपड़ा काटा था, अब मैं जो है वो दूसरी पॉकेट का भी कपड़ा काट के जो है वो रख लूँगी, ताकि मेजरमेंट जो है वो ऊपर नीचे ना हो और दोनों कपड़े जो हैं वो एक साथ कट कर लूँ। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को कट कर लिया है। अब हमने करना क्या है कि इसको अच्छे से फ़ोल्ड कर लेना है। तो मैं यहाँ पर जो है वो एक पॉकेट आपको बनाना सिखाऊँगी। तो यहाँ पर इसको फ़ोल्ड कर लेना है और इसको अच्छे तरीके से हमने इसको प्रेस कर लेना है, ताकि इसका जो है वो दरमियान हमें वाज़िया तौर पे जो है वो नज़र आ सके। इसके दरमियान जो है वो हो चुका है, यहाँ पर मैंने खोल के दिखाया है कि यहाँ पर एक जो है वो लाइन क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पर इसके दरमियान में जो है वो चाक की मदद से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो चलें जी, अब इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। स्टिचिंग कैसे करना है कि जहाँ पर यानी कि जर्सी है, वहाँ से हमने बिल्कुल बराबर करते हुए यहाँ पर जो है कपड़ा इस तरीके से रख लेना है। कपड़े की सीधी साइड हमने नीचे की तरफ करनी है और उल्टी साइड जो है वो ऊपर की तरफ करनी है। और जहाँ पर नीचे फ्रिल लगी हुई थी उसके बिल्कुल बराबर रखते हुए मैंने यहाँ पर जो है वो कपड़े को सेट कर लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैंने लाइन लगाई थी उसके ऊपर ऊपर हमने सिलाई नहीं लगानी, बल्कि उसके साइडों पे जो है वो हमने यानी कि सिलाई लगा देनी है। अगर आपका फैब्रिक ऐसा है जिसके धागे निकलते हैं, तो आपने जो है वो 1.5 से 2 पैर का फासला छोड़ना है। अगर आपके कपड़े के जो है वो धागे नहीं निकलते, तो आप एक एक पैर का भी फासला छोड़ते हुए जो है वो सिलाई लगा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमने जहाँ पर दरमियान किया था, यानी कि दरमियान का निशान लगाया था, उसके ऊपर मैं सिलाई नहीं लगा रही, बल्कि उसके साइड पे जो है वो तकरीबन एक एक पैर का जो है वो फासला छोड़ते हुए मैंने एक सीधी लाइन जो है वो सिलाई लगा ली है। जी, तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हमने ऊपर की तरफ
यानी कि जो दरमियान में लाइन है ना, उसके हमने इस वाली साइड पे भी जो है वो सिलाई लगानी है, उस वाली साइड पे हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर तकरीबन हमने जो है वो तकरीबन आधे इंच की जो है वो सिलाई लगानी है ऊपर की तरफ। और जितना फासला हमने लाइन के यानी कि उस साइड पे छोड़ा था, उतना फासला ही हमने लाइन के इस साइड पे छोड़ते हुए जो है वो हमने सीधी सिलाई लगा के एक जो है वो लंबा सा डिब्बा तैयार कर लेना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। जी, तो हमने इस तरीके से जो है वो सिलाई लगा ली है। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि सिलाई लगाते वक़्त हमने जो साइडों पर कपड़ा छोड़ना है, वो तकरीबन हमने 1 इंच का जो है वो फ़ासला छोड़ते हुए छोड़ना है, ताकि जब हम कपड़े को अंदर की तरफ फ़ोल्ड करें तो हमारा कपड़ा जो है वो पूरा-पूरा आए। तो जहाँ पर मैंने चाक की मदद से लाइन ड्रॉ की थी, तो सिलाई की वजह से वहाँ से जो है वो लाइट हो चुका था। ट्रेसिंग व्हील से मैंने दोबारा ट्रेस कर लिया था। और सीज़र की मदद से जो है वो हमने कॉर्नर पे इस तरीके से छोटा-सा सुराख कर लेना है, और उस सुराख में हमने इस तरीके से कैंची डाल देनी है, और जहाँ-जहाँ पर हमने चाक की मदद से निशान लगाया था, उसके ऊपर-ऊपर हमने कटिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले जो है मैं ऊपर वाला कपड़ा जो है वो इसको कट कर लूँगी, और उसके बाद जो है इसका अंदर वाला जो कपड़ा है वो मैं कट कर लूँगी, क्योंकि कपड़ा ये वाला मोटा था, तो कैंची की मदद से जो है वो नहीं कट हो रहा था। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने ऊपर वाला कपड़े को कट कर दिया है। अब मैं नीचे वाले कपड़े को कट कर दूँगी। एक और बात आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप इस तरीके से किसी भी जर्सी वग़ैरह पर जो है वो कपड़ा लगा रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कोई वेलवेट का कपड़ा या कोई फ़र वाला कपड़ा, यानी कि कोई मोटा कपड़ा इस्तेमाल करें, जिससे पाइपिंग जो है वो अच्छी बनती है। अगर आप कोई सादा कपड़ा जो है वो कोई नरम सा कपड़ा जो है वो लगाएँगे, तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में जर्सी दिखाई है, तो बिल्कुल वैसा लगेगा और कोई भी जो है वो परफ़ेक्ट लुक नहीं आएगी। तो दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने यहाँ से कटिंग करना है, तो ब्लेड लेके जो है जहाँ पर हमने चाक की मदद से लाइन ड्रॉ की थी, उसके ऊपर-ऊपर जो है वो आपने इस तरीके से जो है वो यानी कि लाइन ड्रॉ कर देनी है, और उसके बाद जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता करके सिलाई को खोल लेना है, यानी कि जहाँ से हमने ब्लेड की मदद से जो है वो निशान लगाया था। तो इस तरीके से जो है ये दूसरी ट्रिक भी आप आज़मा सकते हैं, और उसके बाद जो जितना भी कपड़ा था उसको हमने अंदर की तरफ जो है वो इस तरीके से कर देना है, और सारी पाइपिंग जो है वो इसको हमने बाहर निकाल लेनी है। यानी कि जितनी-जितनी आप अगर बारीक पाइपिंग रखना चाहते हैं, तो बारीक कपड़ा बाहर निकालिएगा, और अगर आप मोटी पाइपिंग रखना चाहते हैं, तो मोटा यानी कि थोड़ा ज़्यादा कपड़ा जो है वो बाहर निकालिएगा। तो यहाँ पर मेरा फ़र वाला कपड़ा था, मैंने थोड़ा-थोड़ा कपड़ा बाहर निकाला है, फिर भी इतना ज़्यादा शो हो रहा था। अगर मैं थोड़ा निकालती तो बिल्कुल भी सिलाई नहीं लगनी थी। तो जैसे हमने पाइपिंग करते हैं, यानी कि जैसे मगज़ी लगाते हैं, सेम वैसे ही मैंने इसके किनारे-किनारे पे सिलाई लगा देनी थी। तो सिलाई इसलिए लगाई है ताकि ये मोटा कपड़ा है, तो उभरा-उभरा जो है वो ना लगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद कुछ हमारी जर्सी की यानी कि पॉकेट की जो है वो कुछ इस तरह से लुक आ जाएगी। अगर आप यहाँ पर सिलाई नहीं भी लगाते तो फिर भी जो है वो यानी कि बेस्ट रहेगा। अगर सिलाई लगा भी देंगे तो वो यानी कि बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगा, और ज़रा मज़बूती से काम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से पाइपिंग निकाल दी है मैंने। अब मैं आपको इसका अंदर वाला कपड़ा दिखा देती हूँ, जहाँ पर हमने सिलाई लगानी है और कैसे लगानी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो कपड़ा है जिसको हमने यानी कि अंदर की तरफ किया था। तो यहाँ पर हमने किनारे-किनारे पर यहाँ पर सिलाई लगा देनी है, और यहाँ पर जो कॉर्नर है, ये आप देख सकते हैं कि बंद वाली साइड जो है वो हमने दरमियान में की थी। तो वहाँ पर हमने सिलाई लगाते हुए नीचे की तरफ लाना है। सबसे पहले हमने इसकी लंबाई के रुख जो है वो सिलाइयाँ लगानी है, और लंबाई के रुख लगाने के बाद जो है वो एंड पर जो है वो हमने चौड़ाई के रुख सिलाई लगा देनी है। चौड़ाई के रुख एंड पे इसलिए मैंने आपको कहा है क्योंकि हो सकता है कि ऊपर-नीचे कपड़ा भी हो सकता है, यानी कि यानी कि छोटा-बड़ा हो जाए तो वो सारा कपड़ा जो है वो नीचे की तरफ निकल आता है, और उसको हम कट कर देंगे। लेकिन जो है हमारा पूरा-पूरा यहाँ पर कपड़ा आया है, तो आप इस तरीके से अपने स्वेटर पे, जर्सी पे या जो भी शर्ट पे, पैंट पे जो है वो इस तरीके से आप पॉकेट्स वगैरह लगा सकते हैं। बहुत अच्छे से जो है ये पॉकेट हमारी लग चुकी है, तो यहाँ पर आपको
जो है वो यानी कि रेडी टू वेयर आपको मैं दिखा देती हूँ कि जो है हमारी पॉकेट जो है वो बन के बहुत प्यारी सी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर फ़र वाला जो कपड़ा था वो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो बहुत ज़्यादा जो है ये प्यारा खूबसूरत लग रहा था। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो मेरी ज़रूर पसंद आई होगी। तो काइंडली मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जो है वो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।